जानबूझ के ये अजान का मामला इसलिए उठाया जा रहा है ताकि लोगों का मिजाज जो है डाइवर्ट हो जाए। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही, जिस तरह से हाहाकार मच रहा है देश के अंदर में, तो देखिए आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए कभी पाकिस्तान का नाम लेंगे, कभी श्रीलंका का नाम लेंगे, कभी नेपाल का नाम लेंगे। उस मुद्दे को छुपाने के लिए ही ये अजान का मामला लेके आएंगे, हलाल हराम का मामला लेकर आएंगे। कमजोर प्राइम मिनिस्टर आया है जो पूरे देश की आवाम को कमजोर कर दिया, छोटे कारोबारी को, व्यापारी को, सबको बर्बाद कर दिया। राजेश स्वामी, अब बताइए ये स्वामी है मगर बीफ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो भैया खुद करो तो सब लीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। प्रधानमंत्री खड़े होकर बोलते हैं कि आज हमको गर्व है बीफ एक्सपोर्ट में, पूरे वर्ल्ड के अंदर में इंडिया नंबर 1 पे आ रहा है। ये बीफ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ही जो खाने वाले, जो आज से नहीं जब से दुनिया बनी है तब से लोग खा रहे हैं, उसके ऊपर में ये पाबंदी लगा रहा है। ये नया नया कानून दिखा रहे हैं ताकि लोगों का मिजाज डाइवर्ट हो और अपनी नाकामयाबी को छुपा सके। हिंदुस्तान की मीडिया किलर मीडिया मैं बोलूंगा। लोग बोलते थे गोदी मीडिया, हम बोलेंगे किलर मीडिया। वो हिंदुस्तान की आवाम को किल कर रही है, मुसलमानों को गाली दे रही है, हिंदुओं को मार रही है। बैन करने की बात है कि लाउड स्पीकर पे अजान नहीं होना चाहिए, तो कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए जो इन्हीं ने करा है, पूरे देश को बर्बाद किया, उस बर्बादी को छुपाने के लिए ये सारा मामला मुसलमानों के सर मंडा जा रहा है। जानबूझ के ये अजान का मामला इसलिए उठाया जा रहा है ताकि लोगों का मिजाज जो है डाइवर्ट हो जाए। आज देश इतना बर्बादी के कगार पे चला गया कि अभी बहुत जो हालात हम देख रहे हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है। ये 2 चीज़ का दाम बढ़ने के बाद हर एक चीज़ के ऊपर में दाम बढ़ना शुरू हो जाता है। आप मार्केट में चले जाइए, जो सब्जियां बिकती थी कल 25 रुपये, आज वो 35 रुपये हो गई। जो आलू बिक रहा था 15 रुपये, वो 20 रुपये हो गया। ये सब कारण है डीजल और पेट्रोल, क्योंकि यही 1-2 चीज़ ऐसी है जो इसी 2 चीज़ों से गाड़ी, लगेज, कार्गो जो भी चलता है, ट्रक व्रक वगैरह जितना भी चलता है, जिसके ज़रिए से सब्ज़ी शहर में आती है, उसका भाड़ा बढ़ेगा, जाहिर सी बात है वो महंगाई बढ़ेगी। उस मुद्दे पे ये बात नहीं करेंगे। उस मुद्दे को छुपाने के लिए ही ये अजान का मामला लेके आएंगे, हलाल हराम का मामला लेकर आएंगे, ताकि मामले पे तो देखा जा रहा है कि एक तरफ जो है राज ठाकरे जो है बयान के बाद कुछ लोग जो है समर्थन में जो है हनुमान चालीसा बजाने लगे मस्जिद के सामने। तो कैसे देखते हैं? एक तरफ मुंबई से उठा मामला अब बिहार और कर्नाटक तक पहुंच गया। देखिए, राज ठाकरे का मामला यह है कि राज ठाकरे का गिराफ गिर गया था। हाँ, इतना गिराफ गिर गया था कि उसको कोई पूछने वाला नहीं था। आखिर उसने मुसलमान का सहारा लिया, मुसलमान का अजान का सहारा लिया। जान रहा था कि यही 1-2 सहारा ऐसा है कि जिसको हम उल्टा सीधा बोलेंगे और हम लैमलाइट में आएंगे। वो लैमलाइट से गायब हो गया था। उद्धव ठाकरे ने उसको ऐसा किनारे लगाया था कि वो पूरा बर्बाद होकर घर पे बैठा हुआ था। उसको और कोई रास्ता नहीं मिला, तो मुसलमान का एक अजान जो है वही एक मुद्दा मिला। और जान रहा कि यही मुद्दा जो है हम लेके उठेंगे तो सारे हिंदू मेरे पक्ष में आएंगे, और यहाँ तक कि हो सकता है अगर भाजपा भी सर सलाने के काम उसका आ जाए। तो सिर्फ अपने आप को शोहरत यानी कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इसने अजान का सहारा लिया। और देखिए, जरा सा अजान का सहारा को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये टोटल हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं हिंदू भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी भी जाग जाओ, अभी भी जागो और पहचानो लोगों को। अच्छे बुरे की तमीज़ माशाल्लाह आप लोगों के अंदर में है। आप और हम दोनों ने मिल के इस देश को शुरू से बनाया है। आज दुनिया जो है कि काले गोरे पे लड़ लिया, और हम लोग ज़ात पात पे अब लड़ लें जब से भाजपा आई, वरना ज़िंदगी हमारे बाप दादाओं की गुजर गए। कभी हम लोगों में आज तक कोई तफरका, कभी नाइतफाकी नहीं हुई है। हम यही कहना चाहते हैं कि अभी भी जागो और अभी भी पहचानो लोगों को, तो जो देश बर्बाद हो रहा है, इस बर्बादी से बचाओ। क्या लगता है कि अजान का होने से हकीकत में हमारे जो अदर कम्युनिटी के हिंदू भाई हैं उन लोगों को दिक्कत होता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे बगल में यहाँ पूजा होता है, पूजा पंडाल लगता है, हम लोग को ज़रा सा कोई आपत्ति नहीं है। समझिए 2-2 महीना पंडाल पूरा रास्ता घेर के रास्ता बंद हो जाता है, एक रिक्शा तो छोड़िए, पब्लिक चलने का रास्ता नहीं रहता है, लेकिन हम लोग उससे बहुत खुश हैं। कोई बात नहीं हम लोगों को, इसलिए कि हमेशा से होता हुआ आ रहा है। ये जो अजान का मुद्दा है, ये जानबूझ के मुद्दा उठाया जा रहा है। मुसलमान ने आज तक के कभी किसी भी पूजा पंडाल के ऊपर में या किसी हनुमान चालीसा से लगा के, यहाँ पर ही बहुत सारा भजन कीर्तन भी होता है, आज तक के हम लोग को ऑब्जेक्शन नहीं है। कभी हम लोग ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। होता है बहुत, यहाँ तक है 7-7 दिन के समझिए ये जागरण होता है, बस है आपकी आस्था जिस पे चीज़ है, हम खुश हैं आपके साथ में। यही तो हमारी तहजीब है कि हम लोग हर हालत में खुश हैं। आप तो जानबूझ के हम लोगों को
एक टारगेट कर रहे हैं और एक अजान का टारगेट लेके और आप अपना आपको लैमलाइट में ला रहे हैं, हिंदू वोट को अब किनारे कर रहे हैं। असल बात ये 2024 का जो मामला है उसको अभी से शुरू कर दिया, इन लोगों ने लेपापोती करना शुरू कर दिया, लेकिन अपनी नाकामयाबी को छुपा रहे हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही, जिस तरह से हाहाकार मच रहा है देश के अंदर में, तो देखिए आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए कभी पाकिस्तान का नाम लेंगे, कभी श्रीलंका का नाम लेंगे, कभी नेपाल का नाम लेंगे, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं वो नहीं बताएंगे, खुद का क्या आंकड़ा वो नहीं बताएंगे, कितनी तरक्की, क्या एजुकेशन किया, क्या क्या इन लोगों ने कामयाबी की है, वो कामयाबी के बारे में नहीं बताएंगे। जो भी बताएंगे हमेशा श्रीलंका के बारे में बताएंगे, पाकिस्तान के बारे में। तुम्हारा देश पूरा डूबता चला जा रहा है, उसके बारे में नहीं बता रहे हो। कहा जाता है कि मोदी जी शक्तिशाली हैं, बड़े शक्तिशाली। तो शक्तिशाली खाली मुंह से बोलने से, जुमलेबाजी से शक्तिशाली नहीं ना होता है। आपने तो कहा था कि 100 सर काट के लेके आएंगे, अब तक के तो 2 सर आप काट के नहीं लेकर आए। हम लोग तो वही इंतजार में बैठे हुए कि कह रहे भाई कम से कम दुश्मनों का 100 सर काट के तो लेके आओ। आप तो हाथ बांध करके चुप से बैठ कर लीपापोती कर रहे हैं। आप तो हम लोग को तो इस बात की खुशी के दुश्मन के बारे में आपने जैसे बोला था, दुश्मन के ऊपर में एक तमाचा आप तो मार नहीं सके, इस बात का हम लोग को अफसोस हो रहा है। ऐसा क्यों? हम लोगों के दिल में ये जो एक उमंग जागी थी कि एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर आया, तो प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा था हिंदुस्तान की तारीख में सबसे कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर आया है, जो पूरे देश की आवाम को कमज़ोर कर दिया, छोटे कारोबारी को, व्यापारी को, सबको बर्बाद कर दिया। तो क्या जो जिस तरह से कर्नाटका में हलाल फूड को लेके है, तो हलाल फूड से कैसे देखते हैं हलाल फूड को? देखिए ये भी एक सियासत है। हलाल फूड हमेशा से, जब से दुनिया बनी है तब से ज़बा हलाल करना और उसको आराम से मीट के अंदर में हलाल अगर नहीं होगा तो अंदर के जानवर के अंदर का जो जरासीम कीड़ा जो होता है, बैक्टीरिया होता है, जब तक कि वो हलाल नहीं होगा तब तक के निकलेगा नहीं। क्योंकि जब झटका होता है तो अचानक से बॉडी जो है एक दान में शॉक होता है और उसके बाद में सारा ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है बॉडी के अंदर में, बॉडी से ब्लड नहीं निकलता है। हलाल का मतलब यही होता है कि साफ़ सुथरा हाइजेनिक करके खाना। अगर हलाल का मामला नहीं होता तो आप बताइए, जितने भी मारवाड़ी जैन जो अपना बूचर खाना चला रहे, बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टोटल हिंदू, मदन एवट, आपको मैं नाम बता रहा हूँ, इन लोगों के कंपनी का नाम बता रहा हूँ, अल कबीर, सतीश अग्रवाल उसके मालिक, उनसे पूछिए, उनके बैज में लिखा हुआ है हलाल फूड, हलाल मीट लिखा हुआ है। और पूरे अरब कंट्री में मैं हज करने गया हूँ, वहाँ पर ही मैंने देखा अल कबीर का गोश्त बिक रहा है, उस पर हलाल लिखा हुआ, मगर मुझे मालूम है इसका मालिक कौन है, सतीश अग्रवाल। उसके बाद में देखा अरबियन एक्सपोर्ट, ये भी बीफ का एक्सपोर्टर है, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके मालिक का नाम जानते हैं आप क्या है? सुनील सूद। ये सुनील कपूर। एक हैंगे मदन एवट, उनका MKR एक्सपोर्ट है, वो भी बीफ के बहुत बड़े एक्सपोर्टर है। अल नूर, सुनील सूद, अल नूर के जो मालिक हैं सुनील सूद हैं। उसके बाद में ये कनक ट्रेडर्स, उसके मालिक हैंगे राजेश स्वामी। अब बताइए, ये स्वामी है मगर बीफ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो भैया अपना करो तो सब लीला, खुद करो तो सब लीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। ये आप लोग ने करके रखा अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए। प्रधानमंत्री खड़े होकर बोलते हैं कि आज हमको गर्व है, बीफ एक्सपोर्ट में पूरे वर्ल्ड के अंदर में इंडिया नंबर 1 पे आ रहा है। जिस टाइम बैठे थे यही उनका दावा था। सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से बोला। तो जब प्रधानमंत्री बोल सकते हैं तो ये टटपुंजे काहे के लिए ये सब छुटपुट झमेला करके अपने आप को शोहरत में लेके आ रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ने एग्री कर लिया। आज ये जितने भी जिनका मैंने नाम लिया है सब भाजपा से जुड़े हुए हैं और ऊपर मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बिना मिनिस्ट्री का इतना बड़ा एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता। वर्ल्ड के अंदर में ये बीफ जाता है। तो क्या आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट का पैसा भी भाजपा को आता है फंड? जी, इनके फंड में आता है। ये जो संगीत सोम, जो बीजेपी का MLA जो है वहाँ उत्तर प्रदेश में, उसका खुद का अपना बूचर खाना है बीफ का। उसको कोई मना करेगा? उसको जरा जाके है हिम्मत, मैं जितने भी हैंगे अंधे भक्त उनसे बोल लें, अगर से ज़रा सा हिम्मत है तो ज़रा इन लोगों का एक्सपोर्ट ज़रा बंद करके दिखाओ। ये कौन है सब? सतीश अग्रवाल कौन है? सब भाजपा के समझे ये लोग जो हैंगे इन्वेस्टर हैं। सुनील कपूर इन्वेस्टर हैं, मदन एवट इन्वेस्टर हैं, सुनील सूद इन्वेस्टर है, राजेश स्वामी इन्वेस्टर है। ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा गो हत्या जानबूझ के करवा रही, जानबूझ के एक्सपोर्ट करवा रही है ताकि छोटे व्यापारी को मार के ख़त्म कर दिया जाए, सिर्फ एक्सपोर्ट कर दिया जाए। ये बीफ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ही जो खाने वाले जो आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है तब से लोग खा रहे हैं, उसके ऊपर में ये पाबंदी लगा है। ये नया कानून दिखा रहे हैं ताकि लोगों का मिजाज डाइवर्ट हो और अपनी नाकामयाबी को छुपा सके। ये टोटल अपनी नाकामयाबी को छुपा, पूरे फेलियर हो चुके हैं। ये टोटल फेलियर हो चुके हैं।
इनको आप देख लीजिए, कहीं पर भी कोई भी जो इन्होंने बोल के आए थे कि नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दी। सर काट के लाएंगे, नहीं लेके आए। देश को उन्नति करेंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे, वो भी खत्म हो तो देश का मीडिया तो काम कर रहा है ना एक अरे तरह से। मीडिया का नाम अब गोदी नहीं है, सब किलर मीडिया है। हिंदुस्तान की आवाम को अपने खबर के जरिए से किल कर रही है, मर्डर करवा रही है। आज पूरे देश के अंदर में जितना हाहाकार मचा हुआ है, कश्मीरी फाइल को लेके बोलिए या कोई भी चीज लोग, जहां जहां झगड़ा हो रहा है सब ये किलर मीडिया करवा रही है। अफ्रीका के अंदर में एक जो हैगा छोटी सी कंट्री, उसके अंदर में भी यही मीडिया वाले का हुआ था। वहां पर ही अफ्रीका में जानते हैं, मीडिया वाले को खोज के वहां पर ही लोग ढूंढ रहे हैं पकड़ने के लिए। तो मीडिया उससे ज्यादा खतरनाक अभी हिंदुस्तान की मीडिया, किलर मीडिया मैं बोलूंगा। लोग बोलते थे गोदी मीडिया, हम बोलेंगे किलर मीडिया। वो हिंदुस्तान की आवाम को किल कर रही है, मुसलमानों को गाली दे रही है, हिंदुओं को मार रही है, मुसलमानों को गाली देती है, मुसलमानों को बदनाम करती है। अभी बताइए, एक पागल आदमी उसको बोल लिया आतंकवादी, और नरसिंहारायण सरस्वती जो है डायरेक्ट बोला मारो, पकड़ो मुसलमान की लड़की लोग का रेप करो, बच्चा उसके पेट में ठहरा दो, उसको कुछ नहीं बोलता ये किलर मीडिया। लेकिन एक पागल हाथ में एक हंसुआ लेके खाली नाचता, तो उसका देखिए डिबेट कैसे कर रहा है, किस तरह से डिबेट कर रहा है, जैसे लग रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी उसामा बिन लादेन के बाद में वही आ गया। यानी वो एक पागल को किनारे लगा देना चाहिए, उसको पकड़ के जेल में बंद कर देना चाहिए, उसको सजा देना चाहिए। उसको लेके खेला जा रहा है ताकि आवाम के नज़र में मुसलमानों को बोला जाए कि ये मुसलमान जो हैं ये जानबूझ के सब ये करवा रहे हैं, जो आतंक फैल रहा मुसलमान सब करवा रहे हैं। लेकिन नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोगों को और भी कितने महाराज हैं जिन्होंने मुसलमानों को, मुसलमान की लड़कियों को हिजाब के ऊपर में गालियाँ दी, मारने के लिए मारने का ऑर्डर दिया, रेप करने का ऑर्डर दिया, मगर उन लोगों के बारे में कुछ नहीं डिबेट होता है, उनके बारे में ज़रा सा नहीं, एक भी लफ्ज़ इनके मुंह से, किलर मीडिया के मुंह से नहीं निकलता है। दोस्तों, अब दुनिया के किसी भी कोने से करवा सकते हैं अपना काम, तो कॉल कीजिए। आपको कहीं भी आने और जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही आपकी समस्याओं का होगा समाधान। मनचाहा वशीकरण, मनचाहा प्यार, मनचाही शादी करना चाहते हैं, प्यार में धोखा खाए प्रेमी और प्रेमिका, एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि हमारा वादा है हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हर समस्या का है समाधान। सभी जगह से निराश व हताश लोग एक बार जरूर संपर्क करें। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी सारी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। आप अपना प्यार वापस पाएं तो कॉल लगाएं हमारे नंबर पर। ऑल प्रॉब्लम सोल्यूशन, वन कॉल कैन चेंज योर लाइफ। समस्या कैसी भी हो, जड़ से समाधान। अपने प्यार को पाना चाहते हो, किया कराया सौतन से छुटकारा, एक्स लव प्रॉब्लम, डिजायर लव प्रॉब्लम, तो कांटेक्ट करें